Focus Zone, where growth meets money and tech. जानिए कैसे एक मिडिल क्लास पृष्ठभूमि से भी बीसीएस में 8 करोड़ अड्डी कमाया जा सकता है, वो भी पूरी तरह प्रैक्टिकल स्टेप्स के साथ जिन्हें कोई भी अपना सकता है। सबसे पहला कदम है फास्ट लेन चुनना। एमजे डिमार्को की मिलियनियर फास्ट लेन किताब के अनुसार जिंदगी में 3 रास्ते होते हैं, साइड वॉक, स्लो लेन और फास्ट लेन। साइड वॉक, सैलरी से सैलरी तक जीना। स्लो लेन, 9 से 5 की नौकरी में 30-40 साल तक इंतजार करना। फास्ट लेन, बिजनेस या स्केलेबल काम शुरू करना जिससे इनकम तेजी से बढ़ती है। दूसरा स्टेप है स्पष्ट लक्ष्य स्थापित करना। बिना लिखे हुए लक्ष्य केवल एक ख्वाब होते हैं जो हवा में तैरते रहते हैं। जब आप अपने लक्ष्य को कागज पर उतारते हैं तो यह सिर्फ एक इच्छा नहीं रहती, बल्कि आपके दिमाग के लिए एक ठोस कमांड बन जाती है। यह प्रक्रिया आपके अवचेतन मन को उस लक्ष्य को हासिल करने के रास्ते खोजने के लिए सक्रिय कर देती है। लक्ष्य को लिखना सफलता की दिशा में पहला ठोस कदम है, क्योंकि स्पष्ट और लिखित लक्ष्य के बिना 8 करोड़ का आंकड़ा केवल एक कल्पना ही रह जाता है। एक दिन बिलियनियर बनना कोई लक्ष्य नहीं है, बल्कि एक अधूरी ख्वाहिश है। इसमें न समय सीमा है, न कोई ठोस योजना। एक प्रभावी लक्ष्य स्मार्ट होना चाहिए, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट और टाइम बाउंड। यह सिर्फ एक सपना नहीं, बल्कि एक मिशन स्टेटमेंट है जो आपको दिशा दिखाता है। उदाहरण के लिए, अगले 12 महीनों में एक नए ऑनलाइन कोर्स से हर महीने 8 लाख रुपए कमाना, यह एक स्मार्ट लक्ष्य है। इसमें स्पष्टता, मापनीयता और समय सीमा तीनों शामिल हैं। स्मार्ट लक्ष्य और सामान्य ख्वाहिश में यही अंतर है। सपना केवल सोच है, जबकि मिशन एक ठोस कार्य योजना है जो सफलता की संभावना को कई गुना बढ़ा देता है। तीसरा स्टेप है हिसाब लगाना। धन एक संख्यात्मक खेल है और आपको इसके नियम समझने होंगे। 8 करोड़ का आंकड़ा सुनने में बहुत बड़ा लग सकता है, इसलिए इसे छोटे प्रबंधनीय हिस्सों में विभाजित करना जरूरी है। यह गणित सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं, बल्कि आपके डर को खत्म करने और स्पष्टता लाने का एक शक्तिशाली टूल है। उदाहरण के लिए, 100 क्लाइंट्स जो 8 लाख रुपए दें, या 1000 ग्राहक जो 10,000 रुपए का उत्पाद खरीदें, या 10,000 लोग जो 1000 रुपए का कोर्स लें। इस तरह बढ़ी राशि छोटे प्रबंधनीय हिस्सों में बंट जाती है। यह गणितीय विश्लेषण आपके लक्ष्य को आसान और व्यावहारिक बना देता है, जिससे आपको पता चलता है कि आपको किस मार्केट सेगमेंट पर फोकस करना है। सफल लोग अपने बीडीडीए लक्ष्यों को छोटे क्रियान्वयन योग्य स्टेप्स में विभाजित करते हैं। इसे रिवर्स इंजीनियरिंग कहा जाता है। मंजिल से शुरुआत कर पीछे की ओर योजना बनाना। यह आपको अंतिम परिणाम से लेकर पहले कदम तक का पूरा रोड मैप देता है। यदि महीने में 1000 उत्पाद बेचने हैं, तो प्रतिदिन लगभग 33 उत्पाद बेचने का लक्ष्य बनाएं। अब इस दैनिक लक्ष्य को और भी छोटे हिस्सों में तोड़ दें। 33 उत्पाद बेचने के लिए आपको कितने लोगों तक पहुंचना होगा? आपका कन्वर्जन रेट क्या होना चाहिए? ये गहरी योजना आपको हर दिन एक स्पष्ट एक्शन प्लान देती है, जिससे दैनिक लक्ष्य बनाना आसान और व्यावहारिक हो जाता है। छोटे छोटे सोचे समझे कार्यों पर ध्यान केंद्रित करके ही लक्ष्य की ओर निरंतर प्रगति संभव है। हर दिन की छोटी जीत ही आपको 8 करोड़ की बड़ी मंजिल तक ले जाएगी। शिक्षा में निवेश करना सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही मूल्य निर्माण की नींव है। धन केवल मूल्य का एक उप उत्पाद है। ज्ञान में किया गया निवेश आपको सबसे अच्छा और स्थायी प्रतिफल देता है, जो समय के साथ बढ़ता है। इस तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया में कई चीजों को थोड़ा थोड़ा जानने के बजाय किसी एक उच्च मांग वाली स्किल में महारत हासिल करना जरूरी है, जैसे वीडियो एडिटिंग, ईमेल मार्केटिंग, कॉपीराइटिंग या फिर वेब डेवलपमेंट और एसईओ। एक बार जब आप अपनी स्किल चुन लेते हैं, तो निरंतर अभ्यास और अनुशासन ही सफलता की कुंजी है। धन कोई जादुई चीज नहीं है, बल्कि यह आपके लगातार प्रयास और धैर्य का सीधा परिणाम है। अपनी दिनचर्या में हर दिन एक निश्चित समय केवल अपने कौशल विकास या व्यवसाय के लिए समर्पित करें। सभी व्यवधानों से दूर रहकर कम से कम 2 घंटे पूरी एकाग्रता से काम करें। यही अनुशासित प्रयास आपको दूसरों से आगे ले जाएगा। धन संपत्ति अर्जित करने का पहला सिद्धांत है निवेश के लिए बचत करना। यह सरल प्रतीत हो सकता है, लेकिन अधिकांश लोग इसी बिंदु पर चूक जाते हैं। पारंपरिक सोच में आय सीधे खर्चों में चली जाती है, जैसे किराया, बिल या ईएमआई, और माह के अंत में कुछ भी शेष नहीं रहता।
इसके विपरीत वित्तीय रूप से जागरूक व्यक्ति इस फॉर्मूले को पलट देते हैं। आय, बचत, भविष्य खर्च। वे पहले अपनी आय का एक हिस्सा बचाते हैं और उसे निवेश करते हैं। ऐसे लोग अपने पैसों को काम पर लगाते हैं, जैसे स्टॉक्स, बॉन्ड्स, रियल एस्टेट या साइड बिजनेस में निवेश करके। ये संपत्तियां अतिरिक्त आय का स्रोत बनती हैं। महत्वपूर्ण यह नहीं है कि कुल आय कितनी है, बल्कि यह है कि उसमें से कितना हिस्सा बचाकर सही जगह लगाया गया है। निवेशक वॉरेन बफेट के अनुसार, यदि सोते समय भी आय का स्रोत नहीं है तो जीवन भर काम करना पड़ी रहेगा। इसका तात्पर्य है पैसिव इनकम का निर्माण, एक ऐसा सिस्टम जो बिना सक्रिय श्रम के भी आय उत्पन्न करे। इसे आरंभ करने का सबसे सरल तरीका है ऑटोमेशन। आय प्राप्त होते ही एक निश्चित राशि स्वतः निवेश खाते में स्थानांतरित हो जाए। इसे पे योरसेल्फ फर्स्ट कहा जाता है, जो वित्तीय अनुशासन बनाने का सबसे कारगर तरीका है। कुल आय का कम से कम 20% निवेश करने का लक्ष्य रखा जा सकता है। यदि यह कठिन लगे तो 10% से शुरुआत करें और धीरे धीरे बढ़ाएं। म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी इसका एक प्रभावी उदाहरण है, जो नियमित निवेश को आसान बनाता है। वास्तविक संपत्ति निर्माण के लिए 3 प्रमुख कौशल आवश्यक हैं: धन अर्जित करना, अर्जित धन को बचाना और बचाए गए धन को कई गुना बढ़ाना, अर्थात उसे उपयुक्त स्थान पर निवेश करना। यह केवल बचत तक सीमित नहीं है, बल्कि उस बचत से और अधिक धन उत्पन्न करने की कला है, जिसे कंपाउंडिंग कहा जाता है। यह एक स्नोबॉल प्रभाव की तरह है, जहां आपका पैसा और उस पर कमाया गया रिटर्न दोनों मिलकर और भी ज्यादा रिटर्न कमाते हैं। संपत्ति को बढ़ाने के साथ साथ उसकी सुरक्षा भी अत्यंत आवश्यक है। इसके लिए कुछ सिद्धांतों का पालन किया जाता है। पहला, विविधीकरण। पूंजी को कभी भी एक ही स्थान पर निवेश नहीं करना चाहिए। इसे इक्विटी, डेट और सोने जैसी विभिन्न संपत्तियों में बांटें। दूसरा, आय के अनेक स्रोत बनाना। केवल एक नौकरी पर निर्भर न रहें। साइड बिजनेस, फ्रीलांसिंग या डिविडेंड से वित्तीय सुरक्षा मजबूत होती है। तीसरा, पुनर्निवेश। निवेश से प्राप्त लाभ का अधिकांश भाग पुनः निवेश किया जाना चाहिए, जिससे कंपाउंडिंग का लाभ मिलता है। अंत में, अप्रत्याशित घटनाओं से सुरक्षा के लिए उपयुक्त बीमा और आपातकालीन फंड रखना आवश्यक है। यह फंड आपके 3 से 6 महीने के खर्चों के बराबर होना चाहिए, जो वित्तीय संकट में आपकी ढाल बनता है। कभी हार न माने। सच्ची सफलता के लिए धैर्य और निरंतर प्रयास आवश्यक है। कई बार लंबे समय तक कोई परिणाम नहीं दिखता, लेकिन निरंतरता ही बड़ी उपलब्धियों की कुंजी है। आरंभ में परिणाम धीमे या नगण्य हो सकते हैं, संदेह और रुकावटें आ सकती हैं, लेकिन हर सफल व्यक्ति इन्हीं चुनौतियों का सामना करता है और आगे बढ़ता है। जो लोग कभी हार नहीं मानते, वही अंततः सफलता प्राप्त करते हैं। निरंतरता, धैर्य और आत्मविश्वास के साथ अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते रहें। यही असली जीत का रास्ता है।